आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हुजम 17,600 अरब रखने का इम्कान। आमदन का तखमीना 19,300 अरब रुपये। टैक्स हदफ 14,130 अरब रखा जाएगा। टैक्स आमदन का 57% सूबों को मुंतकिल किया जाएगा। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7.5% इजाफे की तजवीज़। तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। बजट खसारा 6,500 अरब रुपये होगा। विफाक सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स पर 1,000 अरब रुपये खर्च करेगा। 2633 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग का हदफ मुकर्रर। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जाएगा। नए बजट पे 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। तमाम शोबों में से टैक्स इस्तना खत्म करने की तजवीज़। 2.5% शरह से कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ भी शामिल। पेट्रोलियम लेवी से 1,300 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर की जा सकती है। यूट्यूबर्स, फ्रीलांसर्स और नॉन फाइलर्स पर नए टैक्स इकदाम मुतवक्के। रिटेलर्स पर भी टैक्स वसूली में सख्ती की जाएगी। नॉन फाइलर्स पर GST 18 से बढ़ाकर 20% किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,22,000 की नफसियातियत बहाल हो गई। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के अख्ताम पर इंडेक्स 1,21,641 की सतह पर बंद हुआ था। आइंदा माली साल के दौरान 25 अरब डॉलर से ज़ायद कर्ज लेने का तखमीना। सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराया जाएगा। 4.6 अरब डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का तखमीना। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, दीगर मालियाती इदारों से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग होगी। 3.2 अरब डॉलर का चीनी कमर्शियल कर्ज रीफाइनेंस कराया जाएगा। 1 अरब डॉलर का नया कर्ज लेने का भी प्लान। IMF से EFF कर्ज इकसाद का टास्क वजारत खजाना की सपोर्ट। 19.5 अरब से 20 अरब डॉलर इक्तिसादी अमूर डिवीजन की जिम्मेदारी होगी। बजट इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान। अपोजिशन ने एहतजाज का प्लान बना लिया। हुकूमती इत्तेहादी भी जवाब देने के लिए तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली ने बजट इजलास से कबल इजलास तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ मुशावरत करेंगे। वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दौरानिया तय किया जाएगा। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने आज के इजलास का 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना वफाकी बजट पेश करेंगे। बजट तकरीर के बाद साबिक मिज़ानिया, गोशवारा और नज़रसानी शुदा तखमीना जात पेश करेंगे। ज़िमनी मंजूरियाँ भी पेश की जाएंगी। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द की बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैशर फॉल्कन से मुलाकात। हालिया भारतीय फौजी इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बरतानवी वफ़द को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ बारे आगाह किया। कहा, भारतीय इक़दाम जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकते हैं। मुलाकात में मसला जम्मू कश्मीर के हल पर जोर दिया गया। सेनेटर शरीर रहमान बोली, भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहा है। अफगानिस्तान के साथ हमारा बार बार बदलता हुआ ताल्लुक एक मुसलसल चैलेंज है। पूरे खित्ते को यरगमाल बनाने वाला मुल्क भारत है, मगर इस पर कोई बात नहीं करता। मुल्क भर में हीट वेव की लहर बरकरार। 12 जून तक दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज़्यादा गर्मी पंजाब में पड़ेगी। डीजी खान में पारा 51 तक जाने का इम्कान। सरगोदा में 50, झेलम में 49, साहिवाल और मुल्तान में 48, लाहौर और फैसलाबाद में 47 तक पहुँचेगा। दादू में 49, सखर और मोहनजोदाड़ो में 48, नवाबशाह में 47 को छुएगा। बनू में दर्जा हरारत 49 और DI खान में 48 तक जाने का इम्कान। टिकटॉक का जुनून मौत की वादी में ले गया। सरगोदा में दरिया झेलम पर टिकटॉक वीडियोस बनाते हुए फैमिली डूब गई। पाँव स्लिप होने से 2 लड़के और 2 लड़कियां दरिया में गिर गए। एक नौजवान को मकामी मल्लाह ने जान पर खेलते हुए जिंदा बचा लिया। दीगर 3 नौजवानों की तलाश जारी।